गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 जिसका नेम है शब्द, इसका शीर्षक क्या है? शब्द। आज हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, ठीक है? शब्द किसे कहते हैं? हमने पहले समझा कि जो हमारी मुख से जो आवाज निकलती है, मुख से जो आवाज निकलती है, हमारी निकलने वाली जो प्रत्येक आवाज होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ध्वनि कहते हैं, ठीक है? और ध्वनि को अगर हम लिख देते हैं, ध्वनि को मैंने जैसे शब्द बोला और मैंने उसको लिख दिया, तो ये एक एक ये क्या है? ये वर्ड है। जैसे कै बोला, कै मैंने लिख दिया, तो ये क्या है? वर्ड हो गया। जो मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज को ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को अगर हम लिख देते हैं तो वो वर्ड कहलाती है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कै मैंने लिखा, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये क्या है? ये वर्ड है, ठीक है? ये क्या है? वर्ड है। अगर वर्णों को हम, जैसे मैंने लिखा कै प्लस मैं और प्लस ले, मैंने एक से एक या एक से अधिक जैसे वर्णों को मैंने जोड़ दिया, मैंने मिला दिया, तो क्या आएगा इसका? कमल। क्या होगा? कमल। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को, यानी जिसका कोई अर्थ हो। कमल का अर्थ होता है, अगर मैंने लिख दिया ल प्लस मैं प्लस कै बराबर लमक, लमक का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द भी नहीं होगा। लमक का कोई अर्थ नहीं होता तो ये शब्द नहीं होगा। वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं, ठीक है? समझ आ गया आपको? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, यानी शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है? शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर। नंबर एक हम क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। चार आधारों पर बांटा गया है। नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, नंबर दो बनावट के आधार पर, नंबर तीन प्रयोग के आधार पर, और नंबर चार अर्थ के आधार पर। तो हम पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। नंबर एक तत्सम, नंबर एक तत्सम शब्द। नंबर दो तद्भव शब्द। नंबर तीन देशज शब्द। और नंबर चार विदेशी शब्द।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जो हमारी संस्कृत भाषा है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं तथा हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आकर हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। यानी उनका जो मूल रूप है, अपने मूल रूप में ही प्रयोग होने लगे हैं, है ना, ज्यों के त्यों आकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि, क्षेत्र, दुग्ध, आदि। जैसे अग्नि हो गया, क्षेत्र हो गया, दुग्ध हो गया, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है? आग के पर्यायवाची है। ये आग, अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची है। दुग्ध क्या है? दूध को बोलते हैं। तो ये संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब तद्भव क्या होगा? तद्भव शब्द भी हमारे संस्कृत भाषा से ही आए हैं। तद्भव भी कहां से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं, लेकिन उनमें क्या हो गया है? उनके मूल रूप में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। उनके मूल रूप में परिवर्तन हो गया है, तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि मैंने बताया था, अग्नि का धीरे धीरे परिवर्तन होते होते क्या हो गया? आग हो गया। क्षेत्र का परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? खेत हो गया। दुग्ध का धीरे धीरे परिवर्तन होता गया तो क्या हो गया? वो दूध हो गया, आदि। ओके, ये तो हमारे तत्सम शब्द तो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आकर प्रयोग होने लगे हैं। और तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आए हैं, लेकिन उनके रूप में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया है। जैसे अग्नि तत्सम हो गया, अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? आग, खेत, दूध, क्षेत्र का खेत हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, परिवर्तन हुआ तो ये तद्भव शब्द कहलाने लगे। अब है हमारा देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज शब्द का क्या अर्थ है? देशज यानी हमारे देश में उत्पन्न जो होती है। स्थानीय बोलियों के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, जहां हम रह रहे हैं, उन बोलियों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में होता है। उन शब्दों का प्रयोग जो बोली जाती हैं, हमारे जो आसपास जो बोली जाती है बोली, जो शब्द बोले जाते हैं, उनका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में हो रहा है, तो उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहा जाता है। जैसे रोटी, पगड़ी, है ना। जैसे मैं लिखूं रोटी, पगड़ी, फावड़ा, आदि, ये सब क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। ये हमारे आसपास क्षेत्र में बोले जाते हैं शब्द और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। पेज नंबर 19 देशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी, विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं से लेकर जिन शब्दों का प्रयोग जो अपने देश की नहीं हो, विदेशी हो, दूसरे देश की, उनकी भाषाओं का, उनके शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो वो शब्द सारे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से लेकर जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है,
जो विदेश में है ना, विदेशी जो लोग होते हैं वो अपनी भाषा में जो बोलते हैं उन शब्दों का प्रयोग अगर हम अपनी हिंदी भाषा में कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, पेंसिल, स्कूल, स्टेशन, ये सब क्या है, विदेशी हैं, विदेशी शब्द हैं ये सारे। जैसे डॉक्टर है, ये बाहर का है, विदेश का है, अपने देश का नहीं है ये शब्द, ठीक है, लेकिन हम इसको हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। पेंसिल, है ना, ये सब क्या है, जैसे डॉक्टर, जैसे कंपनी, स्टेशन आदि बहुत सारे हैं, ठीक है, स्कूल, ये सारे शब्द जो हैं विदेशी भाषा से लिए गए हैं, है ना, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशों से लिए गए हैं। विदेशी भाषाओं से लेकर जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कंपनी आदि। अब है हमारा नेक्स्ट बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है हमारा, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ओके, नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 क्या हुए, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द काफी समय से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं वे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा पानी, घर, काफी समय से हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं और इनको पहचानने का एक तरीका है, जैसे पानी, पानी को जैसे घर है, घर को हमने अलग किया, घ प्लस रै, घर को हमने अलग कर दिया। अलग करने पर इनके हम देखते हैं घ का कोई अलग से अर्थ नहीं होता, घ का कोई अलग से अर्थ नहीं होता। इसी तरह से रे का भी कोई अलग से अर्थ नहीं होता। अलग करने पर, इनको अलग अलग करने पर हम देखते हैं इन वर्णों के कोई अलग से अगर अर्थ होते हैं तो अगर अलग से अर्थ नहीं होते तो हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अलग से अर्थ नहीं होता, जैसे घ प्लस रे, जैसे पा प्लस नी, पा का भी अलग से कोई अर्थ नहीं है और नी का भी कोई अलग से अर्थ नहीं है। तो ये हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं और ये हमारे हिंदी भाषा में काफी समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों और प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। जैसे मैंने बताया घर को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यौगिक शब्द में हम अलग करेंगे तो हर शब्द का एक अर्थ होगा। जैसे मैंने लिखा पाठशाला, जैसे
पाठशाला, प्रधान मंत्री। पाठ धनशाला यानी जहां हम पढ़ने जाते हैं, इसका अलग 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 अर्थ है। पाठ यानी पढ़ाई, शाला स्थान जहां पढ़ने जाते हैं, ठीक है। जहां हम पढ़ने जाते हैं इसका अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। पाठ और शाला का अलग अर्थ है, प्रधान का अलग अर्थ है, मंत्री का अलग अर्थ है, ठीक है। जो शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से बने हों और प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, यहां दोनों का अलग अलग अर्थ है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, दो या दो से अधिक शब्दों से बने ऐसे यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं। देखो, अलग करने पर उनका अर्थ तो अलग होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ और होता है उनका, एक अलग से एक विशेष अर्थ होता है। जैसे मैंने लिखा दशानन, लंबोदर। दशानन, दश प्लस आनन, 10 गिनती होती है। आनन यानी सिर, 10 है सिर जिसके, यानी एक विशेष अर्थ क्या निकला यहां? रावण, है ना। दशानन किसको बोला जाता है? रावण को बोला जाता है। एक अलग से विशेष अर्थ निकला। लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबोदर। लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। इसलिए इनके एक विशेष अर्थ निकलते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। यहां तक हमें समझ आया बनावट के आधार पर, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर थर्ड है प्रयोग के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं, ठीक है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में क्या होता है? लिंग, वचन, है ना, कारक, इनके कारण क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं जो शब्द, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम होती है, संज्ञाएं होती हैं। जैसे किसी का नाम है ना, जैसे मैंने लिखी, मैंने बकरी लिख दी, बकरी लिख दी। और बकरी, जैसे अगर हम लिंग प्रयोग करेंगे यहां, है ना, तो इसको पुल्लिंग में करेंगे तो बकरा हो जाएगी। ये बदल जाएंगे शब्द, ये शब्द बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। हमारे विकारी शब्द क्या क्या होते हैं? संज्ञा होती है ना, सारे संज्ञा शब्द जो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया जो होती है, क्रिया, क्रिया जैसे दौड़ रही है ना, दौड़ रही है का दौड़ रहा है भी तो हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा ना। अगर लड़का है दौड़ रहा, दौड़ तो उसके आगे दौड़ रहा है बोला जाएगा, लड़की है तो दौड़ रही है बोला जाएगा, परिवर्तन हो रहा है ना इनमें, ठीक है। तो ये हमारे विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हमारे क्या हैं? विकारी शब्द हैं। ओके, अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द हमारे, जैसे अभी यहां मैंने बताया उदाहरण देके कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन विकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्दों में क्या है? परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, वो कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सब क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ओके, अब लास्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। 4 हो गया। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भी हमारे शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द। नंबर 1 कौन सा होगा? सार्थक शब्द। और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जैसे आप अपनी मम्मी से बोलते हो, मम्मी खाना वाना दे दो, पानी वानी दे दो, बोलते हो ना, खाना वाना, पानी वानी। तो खाना क्या होगा? सार्थक, यानी जिसका कोई अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। खाना, पानी, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं। और मैंने अभी बोला खाना वाना, पानी वानी, तो वाना और वाणी शब्द क्या है? निरर्थक है। जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे वाणी, वाय, वोटी, जो शब्द है वो निरर्थक शब्द हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। ओके।